स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PIT कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टैली में मल्टीपल स्टॉक आइटम पर अलग अलग GST कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आज यही सीखते हैं। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पे एक कंपनी ओपन है और इस कंपनी में हम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक आपको एक एक स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम पर मल्टीपल GST कैसे लगाएंगे एक ही बिल में। चलिए इस वीडियो में हम यही सीखते हैं। सबसे पहले F11 फीचर को इनेबल करेंगे। यहाँ देखिए, F11 फीचर में जाने के बाद हम यहाँ पे टैक्सेशन यानी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में हमें टैक्सेस लगाना है। यहाँ पर हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे यस करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल पे यस कर देंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, और आप यहाँ पे टैक्सेस कब से अप्लीकेबल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मंथ डालेंगे। अगर मंथ और ईयर में ज़रा से भी चेंजेस होंगे और आप वाउचर एंट्री के दौरान अगर आपने डेट चेंज करी तो फिर ध्यान रहे इस बात का कि जो भी आपने टैक्स की डेट एप्लीकेबल कर रही है उसके पहले की डेट में आपका GST नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे मंथली करेंगे और यहाँ पर भी मंथली करेंगे, बाकी जैसे कि जैसे हम यहाँ रखेंगे। अगर कोई ज़रूरी फीचर्स आपको लगता है कि इसे इनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस विंडो को हम यहाँ पे कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम डायरेक्ट वाउचर एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। परचेज पर मल्टीपल GST का इस्तेमाल करना है तो F9 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम GST के लिए हम परचेज लेजर को डिसेबल करेंगे यहाँ पर। तो इसको डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, F12 पर क्लिक करेंगे, यानी F12 कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज़ कॉमन लेजर को, यानी ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम इन लोकेशन को हम नो करेंगे यहाँ पे देखिए, और उसके बाद कंट्रोल A से स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ये जो परचेज लेजर का था वो गायब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम परचेज का लेजर बनाते हैं। तो मान लीजिए महेश MA बिल 01 नाम की बिल हम तैयार करते हैं, इंटर, और यहाँ में पार्टी का नाम देते हैं जिसे माल खरीदना है। तो मान लीजिए हमने कर दी महेश इंटरप्राइजेस, सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे। अब सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे। यहाँ से हम अपने जो ग्रुप्स है उसको चूज़ कर लेंगे कि किस प्रकार की पार्टी हमारी है। सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम देंगे। जिस आइटम पे, मान लीजिए मदरबोर्ड हमें लेना है और मदरबोर्ड पे हम 12% टैक्स लगाते हैं, तो अल्ट के साथ C करेंगे और मदरबोर्ड बनाया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे यूनिट हम बना लेंगे। यहाँ पे हमारी सामने यूनिट आपके दिख रही है, तो अल्ट के साथ C करेंगे और यहाँ पे पीसीएस की हमने यूनिट दे दी है देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड के लिए यहाँ पर हम GST अप्लीकेबल जरूर करेंगे। अगर हमें मल्टीपल स्टॉक पर GST अप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे यस करेंगे और ऑन वैल्यू पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबिलिटी पर हम यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 12% के हिसाब से बनाना है तो 12% यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6% यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे गुड्स पे क्लिक कर देंगे। देखिए नाउ यहाँ पर हम कोई ऑर्डर नंबर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कोड नहीं लिया और हम आइटम कहाँ रखेंगे, मेन लोकेशन पर। क्वांटिटी हमने 10 कर दी, रेट हमने 3500 रुपये दे दिया। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर 3500 हमारा कंप्लीट हो जाता है, अमाउंट आता है, तो यहाँ पर एक फीचर इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो आइटम आप खरीदने जा रहे हैं उसका लेज़र किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए आप अल्ट C का प्रयोग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम परचेज करेंगे, परचेज ऐट 12% हमने लेज़र बना लिया। इस अकाउंट को हम परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि जो हम आइटम खरीदने जा रहे हैं वो किस लेज़र के अंतर्गत हम खरीदेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, GST डिटेल पर हम अप्लीकेबल करेंगे।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर हम यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पर हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल क्लिक करेंगे और जितना हमें टैक्स लगाना है, हम 12% का लेजर बना रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमारा वो 12% का होगा यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे हमने गुड्स पर क्लिक कर दिया। देखिए ये हमारा एक मदरबोर्ड पे लग गया। अब मान लीजिए मुझे प्रिंटर खरीदना है और प्रिंटर पे जीएसटी हमारा 28% का है, तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी एक नया आइटम बनाते हैं, प्रिंटर पीसीएस, और यहाँ पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम 28% के हिसाब से आईजीएसटी दे देंगे। देखिए और देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 14% और स्टेट टैक्स 14% आ गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं है हमारा, हम इस आइटम को मेन लोकेशन पर रखेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पे 5 दे देते हैं और 10,500 का हम प्रिंटर का रेट दे देंगे और 52,500 हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। इंटर। अब जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर प्रिंटर के लिए पूछेगा कि आप किस लेजर के अंतर्गत इसको बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 28% का लेजर बनाएंगे, तो अल्ट साथ सी करेंगे और परचेज ऐड 28% का हम लेजर बना देंगे और इसको भी हम परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे। यहाँ पे भी हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज सेलेक्ट करेंगे। देखिए और यहाँ पे हम 28% रखेंगे, जिसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 14% आ जाएगा। इंटर करेंगे और गुड्स पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो स्टॉक आइटम है बनके तैयार हो गया है। अगर मान लीजिए हमें और आइटम सेलेक्ट करना है तो आपका जो प्रोसेस होगा वो इसी तरीके से होगा और हर आइटम पर अलग अलग आपको जीएसटी के लिए लेज़र बनाने होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बिल कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, जीएसटी के लिए लेज़र बनाते हैं, अल्ट के साथ सी करेंगे। यहाँ पे हम सी जीएसटी का लेज़र बनाते हैं, सी जीएसटी। इसको हम अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। सी है सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखेंगे। यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। देखिए हमारा 9,450 रुपये जीएसटी ऐड हो गया। अगला इसी तरीके से हम एसजीएसटी तैयार करेंगे, अल्ट साथ सी करेंगे, एसजीएसटी। इसको भी हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे। इसको हम यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एस का मतलब होता है स्टेट, तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 रखेंगे। देखिए इस तरह से 9450 जो है हमारा जीएसटी ऐड हो गया, यानी सी जीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमारे जीएसटी के रूप में आ गए हैं। और यहाँ पे हम स्क्रीन को सेव कर लेंगे। यस, अब हमें इसको बिल को प्रिंट करना है और ये देखना है कि हमारे जो आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगी है कि नहीं लगी है। तो हम यहाँ पे हम पेज अप करके जाएंगे और अल्ट के साथ पी करेंगे। देखिए और यहाँ पर हम प्रीव्यू के साथ में, यानी यहाँ पर प्रीव्यू के साथ में होगा तो हम प्रीव्यू के साथ इसको देख लेते हैं। यस करेंगे तो आप देखेंगे, अल्ट के साथ जे करेंगे तो यहाँ जूम आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मदरबोर्ड जो है वो आपको 12% जीएसटी रेट दिख रहा है, जिसमें 10% है, और प्रिंटर जो है वो 28% के हिसाब से जीएसटी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी 35,000 और 52,500 पर अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू पे लगी है। 35,000 पे 6% लगी हुई है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है 6% लगा हुआ है। इस तरह से जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है वह 2100 बनता है। 52,500 पर टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी है उस पर सेंट्रल टैक्स बनता है वो 7350 बनता है और स्टेट टैक्स जो बनता है वो 7350 बनता है। इस तरह से जो पूरा टैक्स अमाउंट हमारा 14,700 आता है। तो टोटल जो टैक्स अमाउंट है वो हमारे नीचे दिया हुआ है और हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अलग अलग तरीके से यहाँ दिखी हुई है। टोटल वैल्यू
87,500 रुपये दी हुई है और उस पर हमें इतना टैक्स देना पड़ रहा है। आशा है इसमें दी गई जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।